हरिः पूर्णानन्ददया दृशा रसदया सस्वत्प्रसादोदया ब्रह्मज्ञानविनोदया जनमनो मोदाय नियखेदया विश्वप्रेमविकासहासमुदया त्रैलोक्यसम्पद्दया पूर्णानन्ददया मदीयमनसे काञ्चित्कणां यच्छतु। वृन्दावनेश्वर मुकुन्द मनोज्ञवेश बंसी विभूषितकराम्बुजपद्मनेत्र विश्वेश केशवव्रजोत्सवभक्तिवस्य देवेश पाण्डवपते मम देहि दास्यम्। ॐ नमः श्री परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मीनारायण नारायण नारायण लक्ष्मीनारायण लक्ष्मीनारायण नारायण नारायण लक्ष्मीनारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्
लाल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री भाव भावेश्वर भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जीवन सर्वस्व आराध्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री महाराज श्री के युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में साष्टांग वंदन। अनंत श्री समलंकृत पूज्य स्वामी श्री महेशानंद सरस्वती महाराज, पूज्य स्वामी श्री सेवानंद जी महाराज, पूज्य श्री ब्रह्मचारी जी महाराज, परमादरणीय पूज्य संत वृंद, विद्वत वृंद, भगवान से, भगवान की कथा से, भगवान के धाम से, भगवान के नाम से अनुराग रखने वाले भक्त वृंद एवं मातृशक्ति, आप सबके रूप में अपने आराध्य की ही अनेकानेक आकृतियों का दर्शन करता हुआ मैं बारंबार वंदन करता हूँ। एकांत शांत वातावरण में भगवान के गमन की सूचना सुन करके भगवान के चरणों में अनुराग रखने वाले श्री उद्धव जी महाराज उनके सन्निकट जाते हैं। प्रथम तो वह यह कहते हैं कि आपका मैं दास हूं और आपके बगैर रहना मेरे लिए संभव नहीं है, इसलिए मुझे भी साथ ले चलो। किंतु भगवान की आज्ञा उनको यहीं रहने की हुई। आज मैं प्रातःकाल चिंतन कर रहा था तो एक बात ध्यान में आई कि भगवान से प्रेम करने वाले व्यक्ति यदि भगवद विरह में मर जाते हैं तो उनका प्रेम श्रेष्ठ है या भगवद आज्ञा मान करके जीते हैं उनका प्रेम श्रेष्ठ है। मरना सहज है, भावावेश में व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है, किंतु अपने प्रिय के वियोग में जीना बहुत कठिन है। किंतु प्रिय की प्रसन्नता के लिए जो जीता है सचमुच में सच्चा प्यारा तो वही है। उद्धव जी महाराज का जहां जहां चरित्र मिलता है देखते हैं उनका समर्पण, उनकी निष्ठा, उनका त्याग, भगवान के प्रति भाव इतना श्रेष्ठ है कुछ पूछो नहीं। और यही कारण है भगवान विदाई के समय श्री उद्धव जी महाराज को अपने हृदय की बात कह रहे हैं। महत् पुरुषों का जीवन यही है जो भगवान कह रहे हैं। भगवान ने श्री उद्धव जी महाराज को कहा कि ये जो मनुष्य शरीर है एक नाव का रूप है, नौका है, और भगवान की कृपा से ये मिला है। इसमें जीव का पुरुषार्थ नहीं, भगवत कृपा है। और गुरु का मिल जाना निश्चित रूप से कर्णधार का मिल जाना है, क्योंकि नाव अपने आप खेई नहीं जाती है और कोई खेने भी लगे तो उसको पता भी नहीं होता कि कहाँ कैसे इसको निकालना है। उसके बाद ये भगवान की कैसी अद्भुत करुणा है। करुणा करके मनुष्य शरीर देते हैं, करुणा करके गुरु बन करके
नाव की पतवार संभाल लेते हैं। करुणा करके ही भगवान अनुकूल वायु बन करके बहते हैं, जिससे ये नाव समय से सही स्थान पर पहुंच सके। इतनी सब बातें होने के बाद भी यदि व्यक्ति आत्म कल्याण नहीं कर लेता है तो आत्मा है हत्यारा है और आत्महत्या करने वाला है। भगवान ने आत्म कल्याण के कुछ साधन बताए। आत्म कल्याण कैसे होगा, तो इस अध्याय के प्रारंभ में भगवान ने योगास्त्रयो मया प्रोक्ता नृणाम श्रेयो विधिशया, भगवान ने कहा मेरे द्वारा ही कहे गए 3 योग हैं, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। और तीनों योगों का प्रयोजन मनुष्य के श्रेय के लिए ही है, कल्याण के लिए ही है। हमने पूज्य स्वामी श्री हंसाजी महाराज दंडी स्वामी जी से श्रवण किया था कि कोई व्यक्ति तीर्थ यात्रा करने जाए, घर बंद करके चला जाए अपना, महीनों के बाद तीर्थ यात्रा करके जब वापस आए तो उसके बाथरूम में या उसके प्रकोष्ठ में जो दर्पण लगा हुआ है उसमें यदि उसको अपना मुख चंद्र देखना हो और दर्पण में यदि धूल हो तो बिना धूल हटाए मुख का दर्शन नहीं हो सकेगा। दर्पण भी सन्मुख है, आप भी उसके सन्मुख हैं, बहुत नजदीक हैं एक दूसरे के। दर्पण में सामर्थ्य भी है कि आपके मुखचंद्र का वह दर्शन आपको करा सकता है, किंतु उसमें धूल लगी होने के कारण आपका दर्शन आपको नहीं करा पा रहा है। तो कर्तव्य यही होगा कि उस धूल को हटा दिया जाए। ये जो धूल का हटाना है दर्पण से, यही मल का हटाना है। आत्मदर्शन में, अपने आत्म कल्याण में, अपने श्रेय में यदि व्यवधान है तो 3 ही है, मल, विक्षेप और आवरण। तो मल को समाप्त, मल माने पाप ही है। अब पाप का विधान अभी मैं वर्णन करूंगा, पाप क्या है, पुण्य क्या है, गुण क्या है, भगवान अगले अध्याय में इसी का वर्णन करेंगे। किंतु उसमें ध्यान रखने लायक बात यह है कि जो मल की निवृत्ति है होगी तो कर्म से, किंतु कर्म के साथ यह है कि निष्काम कर्म हो। आज एक बात और देखने को मिली, अच्छा लगा कि निष्काम कर्म योग भी किस आधार पर। अब मनो ब्रह्मनिष्ठा वाले महापुरुष लोग कहें कि हम निष्काम कर्म करेंगे किंतु यज्ञ करेंगे, निष्काम यज्ञ करेंगे, वो यज्ञ उनके लिए नहीं है। उसके लिए जो ब्रह्मनिष्ठा वाले लोग हैं उनके लिए जो निष्काम कर्म है स्वाध्याय है, आत्मचिंतन है। उनके लिए वो यज्ञ नहीं कि हमारा कर्म हम यज्ञ करेंगे, जाकर निष्काम करेंगे, इससे मल की निवृत्ति नहीं होगी, निष्ठा के आधार पर। और अभी उसका वर्णन करेंगे भगवान। तो जब मल की निवृत्ति हो जाती है तो दर्शन होने लगता है, किंतु दर्पण में मल भी न हो, धूल भी न हो, किंतु दर्पण ऐसी जगह रखा हो जो चंचल हो, हिल रहा हो, तब भी मुखचंद्र का दर्शन नहीं हो पाएगा। तो उसको ऐसे स्थान पर रखना पड़ेगा जहां अचल हो, वह चंचल न हो। तो जो हमारा
अंतःकरण है मल दोष के कारण अपवित्र है और यहां चंचलता से भरा हुआ है, विक्षेप दोष है। ये विक्षेप चंचलता ही है। एकादश स्कंद के प्रारंभ में नवयोगेश्वर संवाद में उन्होंने एक बात बहुत अच्छी रखी कवि जी महाराज ने, क्योंकि कवि जी महाराज से विदेह जी महाराज ने पूछा था, उसके उत्तर में उन्होंने ये बात रखी कि जो उद्विग्न बुद्धे असदात्म भावात, हमारी बुद्धि उद्विग्न है। उद्विग्न होने का अभिप्राय क्या है? आप हमारी बुद्धि इतनी उद्विग्न है, इतनी उद्विग्न है, उसको देखना हो ना तो कभी देख लेना, किसी बंदर को जाल में बंद कर दिया जाए तो बंदर कैसे फड़फड़ाता है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर हाथ मारता है, कभी उधर मारता है। ऐसे हम लोगों की बुद्धि भी उद्विग्न है, शांत नहीं है। और उद्विग्नता का कारण क्या है? बोले असदात्म भावात, इस असद शरीर से आत्मभाव हो गया है। ये मरने वाला, असद नष्ट होने वाला शरीर, और हम मान करके बैठ गए हैं कि हम, ये मैं माने शरीर, और यही बुद्धि की उद्विग्नता का कारण है। तो जो मन की चंचलता है, इस मन की चंचलता को जब तक नहीं समाप्त किया जाएगा तब तक आप अपना ही दर्शन नहीं कर सकेंगे। तो ये समाप्त कैसे होगा? इसको भक्ति योग के माध्यम से, कर्म योग के माध्यम से मल निवृत्ति, और भक्ति योग के माध्यम से विक्षेप निवृत्ति। अब दर्पण सामने है, न उसमें मल है न विक्षेप है, चंचल भी नहीं है, किंतु उसमें पर्दा पड़ा है। वो कई बार पर्दे डालने पड़ते, आप लोग तो शायद ध्यान नहीं दिए होंगे, हमने तो देखा है पक्षी आकर उसमें चोंच मारते हैं दर्पण में, और इतना मारते हैं। एक जगह में था कि लहूलुहान हो जाए तब भी मारना चाहिए, तो हम लोग क्या करते, फिर उसमें दर्पण में पर्दा डाल देते कि जब देखना होगा, तिलक लगाना होगा तब खोल देंगे, पक्षियों को कष्ट न हो, तो पर्दा डाल दिया गया। तो ये पर्दा पड़ा हो, तो जब तक पर्दा नहीं हटाया जाएगा तब तक आप मुखचंद्र नहीं देख पाओगे। इसी का नाम है आवरण दोष। मल, विक्षेप और आवरण, ये आवरण अविद्या का आवरण है। तो इस अविद्या के आवरण को चाहे गुरु हटाएं चाहे गोविंद हटाएं, दो ही हटाएंगे, गुरु हटाएं या गोविंद हटाएं। अब गोपियों के आवरण को तो गोविंद ने हटाया। कुरुक्षेत्र में भागवत में वर्णन है, अध्यात्म शिक्षयक गोप्याः, भगवान ने गोपियों को अध्यात्म की शिक्षा दी, और वो अध्यात्म की शिक्षा ये ब्रह्म विद्या की शिक्षा थी। उसी से उनका आवरण भंग हुआ। ध्वस्त जीव कोशः, वहां सुखदेव जी महाराज कहते हैं उनका जीव कोश ध्वस्त हो गया। या भगवान या गुरु, वैसे तो गुरु और भगवान में ऐक्य ही है, ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग, क्योंकि दोनों आवरण हटाते हैं। गुरु का स्वरूप भी आवरण हटाने वाला ही है। तो तीनों कांडों का समुचित यदि प्रयोग किया जाए तो अपने श्रेय में, अपने आत्म कल्याण में तीनों उपयोगी हैं। किंतु भगवान ने एक बहुत अच्छा निरूपण किया, जो मैंने निवेदन किया था, तीनों के अधिकारी अलग अलग हैं। कर्मयोग का अधिकारी अलग है, भक्ति योग का अधिकारी अलग है, ज्ञान योग का अधिकारी अलग है। अभी जगत से वैराग्य नहीं है तो कर्मयोग करो, धीरे धीरे वैराग्य हो जाएगा। और पूर्ण वैराग्य हो गया है जगत से, ये लोक परलोक से, तो ज्ञान योग में लग जाओ। और अभी न पूर्ण वैराग्य है न पूर्ण राग है, ऐसे व्यक्ति को फिर भक्ति योग में लगना चाहिए।
और निश्चित रूप से ये तीनों कल्याण करने वाले हैं। भगवान इसी का बड़े सुंदर ढंग से निरूपण कर रहे हैं। य एतान मत पथो हित्वा भक्ति ज्ञान क्रियात्मकान क्षुद्रांस कामांश्चलै प्राणैर् जुषन्तः संसरन्ति ते। य एतान मत पथो हित्वा, ये तीनों जो हैं भगवान की ओर ले जाने वाले पथ हैं। इनको छोड़ करके, अर्थात भक्ति ज्ञान क्रियात्मक जो यज्ञ हैं, ज्ञान योग हैं, यहाँ भगवान ने पहले भक्ति को कहा, फिर ज्ञान को, फिर क्रिया को। क्योंकि जिसका जो निरूपण करना होता है ना, मानो यदि हमें कर्म का निरूपण करना है तो हम पहले कर्म लेंगे, फिर भक्ति, फिर ज्ञान। अब यहाँ भगवान का जो वर्णन करने का अभिप्राय ले जाना तो ज्ञान की ओर है, किंतु भक्ति को पहले रख दिया और ज्ञान क्रियात्मक को बाद में रख दिया। वो जैसे हम लोग कई बार देखते हैं कि जहाँ महत्व बुद्धि ज़्यादा होती है ना, या जिसके कारण आप लोगों ने कभी ध्यान दिया होगा, श्री भरत जी महाराज, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। तो अधिकतर क्या होता है, जो क्रम बोला जाता है तो क्रम में पहले धर्म है कि पहले अर्थ है। आप लोग पढ़ते तो धर्म अर्थ काम मोक्ष ही है। हम लोगों का प्रारंभ यही होता है, धर्म से, फिर अर्थ से, फिर काम से, फिर मोक्ष से। किंतु भरत जी महाराज ने अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, तो अर्थ को पहले ला दिया। हम लोग कहेंगे अर्थ को क्यों लाया पहले, क्रम से बोलना चाहिए था। बात यह है, अर्थ ने ही सारे अनर्थ उपस्थित किए थे भरत के जीवन में। भरत के जीवन में सारा उथल पुथल किस लिए हुआ, अर्थ के कारण। अगर राज्य न होता और मां के हृदय में राज्य प्राप्ति की अभिलाषा न जगती, अर्थ प्राप्ति की, तो क्या उनके पिताजी जाते, न उनके श्री दशरथ जी जाते, न भैया से वियोग होता, न मां के प्रति कोप होता, न अवध में इतना कष्ट होता। तो सारा का सारा अर्थ ने ही अनर्थ किया था अयोध्या में। उस समय अर्थ की ही बातें चल रही थी, सब जगह अर्थ की ही चर्चा चल रही थी। उन्होंने सोचा ये अर्थ ही सबसे ज्यादा अनर्थ करता है, इसलिए सबसे पहले अर्थ का नाम ही लिया। और सच में अर्थ जितना अनर्थ करता है शायद कोई कुछ करता हो, किंतु हम लोग भागते उसी के पीछे हैं। महाराज कई महात्मा तो भजन सत्संग छोड़ करके भंडारा में भाग जाते हैं, और ऐसा नहीं कि उनके पास है नहीं, कि अभाव के कारण भागते, बैंक बैलेंस है। कई महात्मा तो हमारे पास आते, महाराज इतना करोड़ इतना लाख इकट्ठा कर दिया है, आपको नामनी बना दिया है। तो हमने कहा, हमने तो कहा नहीं नामनी बनाओ हमको। क्यों बनाया? बोले आप उपयोग करोगे। तो हमने कहा जिसका तुम उपयोग नहीं कर पाए उसका हम क्या उपयोग करेंगे। और भाग रहे हैं सुबह से शाम तक, जिसलिए हम घर द्वार छोड़ करके आए हैं। न तो भगवान पर भरोसा है, ना प्रारब्ध पर भरोसा है, ना अपने ऊपर भरोसा है, केवल भंडारे के अन्न पर भरोसा है या भंडारे की दक्षिणा पर भरोसा है। तो ये अर्थ ही अनर्थ प्रारंभ कर देता है। एक महापुरुष तो और भी बड़ी बढ़िया बात कहते हैं, एकादश स्कंद में तो बहुत दोष गिनाए गए, अर्थ में बहुत दोष गिनाए गए। सारे अर्थ का मूल है, चलो उधर नहीं जाते। अपने तो इतना ही निवेदन कर रहा था कि अभी भगवान को क्रम से नहीं, क्योंकि अगर क्रम लेते तो निष्काम कर्म, भक्ति और ज्ञान की चर्चा होती। किंतु भगवान यहाँ कह रहे हैं य एतान मत पथो हित्वा, क्योंकि इसके पहले अध्याय में
विशिष्ट प्रकार से भक्ति की चर्चा करके आए। तो भक्ति की चर्चा करने के कारण उसका क्रम जोड़ना भी है। इसलिए भगवान ये 21वें अध्याय के प्रारंभ में कहते हैं, य एतान मत पथो हित्वा। देखो ध्यान रखना, ओहो, एक सज्जन ने रास्ते पर खड़े हुए किसी व्यक्ति से पूछा, ये रास्ता बिहारी जी को जाता है? बोले रास्ता तो नहीं जाता, जाना तो तुम्ही को पड़ेगा। रास्ता तो पड़ा हुआ है, जाना तुमको पड़ेगा। यही की बात मैं सुन रहा था। वो दरवाजे पर, आश्रम के गेट पर ही किसी सज्जन ने पूछा किसी सज्जन से कि रास्ता बिहारी जी को जाता है? बोले रास्ता वास्ता कहीं नहीं जाता, तुमको जाना पड़ेगा। हाँ, इस रास्ते से तुम पहुंच जाओगे जरूर है, ये रास्ता नहीं जाता है, रास्ता तो पड़ा पड़ा रहता है। तो मैं हंस रहा था कि महापुरुष है। तो सचमुच में जो पथ है ना, पथ तो पड़ा है, पथ में चलना पड़ेगा अपने को। तो जो पथ में चलेगा, किंतु ये एतान मत पथो हित्वा, ये मेरा पथ है, अथवा इस रास्ते से जो चलेगा वो मेरे तक पहुंचेगा। इस रास्ते में जो चलेगा वो मेरे में पहुंचेगा। कौन सा रास्ता जो चलेगा जो मेरे में पहुंचेगा? बोले भक्ति, ज्ञान, क्रियात्मकान। जो भक्ति योग है, भक्ति का रास्ता, ज्ञान का रास्ता, क्रियात्मकान का अर्थ है कर्म का रास्ता। ये रास्ते निश्चित रूप से भगवान तक ले जाते हैं। किंतु क्या कहा जाए, क्षुद्रान कामांस चलै प्राणैर जुषंत संसरन्ति ते। ये संसार के जितने भोग हैं क्षुद्र है। क्षुद्र माने नष्ट होने वाले, आज हैं कल नहीं रहेंगे। अच्छा, कोई कहे कि मानो हम बहुत बढ़िया अमुक पत्थर का, जिसकी आयु 1000 वर्ष है, उसका बढ़िया महल बना लेते हैं, तो ये तो जल्दी नष्ट होगा नहीं, इसमें रहकर हम बहुत काल तक सुख भोगेंगे। तो भगवान एक बात कह रहे हैं, चलई प्राणैर, भले ये मकान तो न चले किंतु अपने प्राण ही चले जाएंगे। अगर अपने प्राण चले गए और ये बना बनाया मकान आश्रम पड़ा रहा तो अपने को लाभ क्या मिला? इसलिए ये क्षुद्र हैं। ये जितने भी सुख, अच्छा यहां दोनों तरफ अर्थ करना, इंद्रियां भी हमारी नष्ट होने वाली है। तो जो भोगने के साधन हैं उनमें भी सामर्थ्य रहने वाला नहीं है। अनुभव कीजिए, चाहे भोजन का सामर्थ्य हो, चाहे श्रवण का सामर्थ्य हो, चाहे स्पर्श का सामर्थ्य हो, चाहे देखने का सामर्थ्य हो, ये सामर्थ्य सब समाप्त हो जाएंगे। किंतु पता नहीं क्यों लोग क्षुद्रान कामांस, ये क्षुद्र कामनाओं की पूर्ति में लगे हुए हैं। जीवन की अधिकाधिक ऊर्जा हम किस में लगाते हैं? ये संसार के वस्तु स्थान व्यक्ति के एकत्र करने में सर्वाधिक ऊर्जा जब से शुद्ध संभालते ना। एक हमारे परिचित थे मित्र, पहले वकील थे, फिर महात्मा बन गए, छोड़कर वकालत। तो कई बार हमारे साथ बैठ के वार्ता होती थी तो रोने लगते थे। तो हमने कहा रोते क्यों हो? तो शरीर पूरा हो गया। तो हमने कहा रोते क्यों हो? बोले कि आपका भाग्य अच्छा था कि आपको बचपन से संत मिल गए। हमने जो पढ़ाई में समय लगाया
और सेट होने में समय लगाया, वो हमारा व्यर्थ चला गया। बोले जितना ये वकालत पढ़ने में हमने समय लगाया, इतना हम व्याकरण पढ़ने में समय लगा देते, न्याय पढ़ने में समय लगा देते, वेदांत का चिंतन में समय लगा देते, तो हमको अर्थ प्रकाश हो जाता ग्रंथों का। अभी हमें कोई अर्थ नहीं खुलता है। गीता सामने रखी होती किंतु अर्थ नहीं खुलता है, काला अक्षर भैंस बराबर। बोले हमको तो ऐसा लगता है। तो जो हमने समय खराब किया अपना, उसके लिए मुझे रोना आता है। तो सचमुच में जो अभी तक हम संग्रह करने में लगे हैं, वो क्षुद्र महाराज वस्तुएं हैं। इसलिए भगवान कह रहे क्षुद्रान कामांस चलई ही प्राणीर जुषंत संशरयन्ति ते। अच्छा चलो, मानो लगे रह गए लोग, तो कितने साल तक पूरा जीवन लगे रहते, मरते समय भी उनको ये क्षुद्र वस्तुओं का स्मरण होता है। हम तो कई बार आश्चर्य मानते हैं कि प्राण निकलने वाले हैं और कहते हैं उस नाती को बुला दो, मरने के पहले उसका मुख देखना चाहते, उस पोते को बुला दो, तेरी खोपड़ी में पत्थर पड़े। हम तो यही कहेंगे, कौन सा तीर मार लोग, इतने दिन तक देखते रहे, क्या मिला जी? इतने दिन तक मिलते रहे, तुमने क्या लूट लिया उससे? अब उसको देख करके मरोगे तो निश्चित रूप से उसके घर में कुत्ता बिल्ली बनोगे या उसकी संतान बनोगे। हमको तो बड़ा आश्चर्य लगता है जब कोई कहता है मरने के पहले तुम्हारा मुख देखना चाहते। हम कहते हैं मूर्खानंद, भगवान का मुख देखने का मन हो तो अच्छा भी है, किसी संत का मुख देखने का मन हो तो अच्छा भी है। जिनके मुख देखने से पाप लगता है उनका मुख देखना चाहते हैं। केवल राग, केवल राग। तो अगर ऐसा करके उन्होंने जीवन व्यतीत किया तो भगवान एक बात बड़ी अद्भुत कहते हैं, भक्ति ज्ञान कर्म योग को छोड़ करके क्षुद्र कामना की पूर्ति में जो आपने ऊर्जा लगाई है, क्योंकि ये प्राण चलने वाले निकलने वाले हैं, इससे हानि क्या हुई? बोले इससे हानि ये हुई, संसरन्ति ते, बार बार जन्मोगे और बार बार मरोगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यही होने वाला है। बार बार जन्मोगे, बार बार मरोगे, बार बार जन्मोगे, बार बार मरोगे। इसलिए बार बार जन्मने से, बार बार मरने से यदि बचना है तो निश्चित रूप से भगवान जो कह रहे हैं, य एतान मत पथो हित्वा भक्ति ज्ञान क्रियात्मकान, जो हमारे पथ को छोड़ करके भक्ति ज्ञान क्रिया योग को छोड़ करके वह क्षुद्र कामनाओं के संग्रह में लगा है, पूर्ति में लगा हुआ है। अच्छा, गजब का खेल ये है कि कोई कामना सदा के लिए पूरी होती नहीं है। ध्यान रखना, ये कामना सगर्भा होती है। एक महापुरुष हमको कहते थे, सगर्भा का अभिप्राय, एक बच्चा पैदा करेगी तो दूसरा बच्चा फिर पेट में धारण कर लेगी। ये बिना गर्भ के कभी कामना रहती नहीं है। एक कामना पूरी होती तो दूसरी कामना तुरंत जाग जाती है। ऐसा नहीं कि ये कामना पूरी हो जाएगी तो फिर दूसरी कामना नहीं जागेगी। चाहे संसार की कोई भी कामना क्यों ना हो, लगता जरूर है ये है हम लोगों को कि बस इतनी कामना है, इसके बाद हमको कुछ नहीं चाहिए। हम तो देखते रहते, घूमते रहते हैं। लोग कहते महाराज बस जीवन की एक बात बची है, हमारे बेटे का ब्याह करा दो, उसके बाद तो वृंदावन में हम भजन करने वाले हैं, अब जीवन की कोई कामना नहीं बची। तो हम कहते अच्छा पुत्रेष्टि यज्ञ करवा देता हूँ। पुत्रेष्टि यज्ञ हो गया, अब फिर आके रोने लगे, महाराज बस एक कामना बची है, पोते का मुख देख ले। चलो भाई वो भी हो जाए। अब अंतिम कामना, बोले नहीं
अब उसका एडमिशन अच्छी जगह हो जाए। आपको बताएं, जब तक प्राण रहेंगे तब तक की कामना बनी रहती है, और प्राण जाने के बाद भी दूसरे शरीर मिलेंगे तब कामना जगेगी। तो ये जो क्षुद्र कामना है, कामना पूर्ति में लगे हुआ व्यक्ति है, वह निश्चित रूप से जन्म मृत्यु को निमंत्रण देने वाला है। अपने को बार बार दुख में झेलने, आपको बताएं, जो आज हम दुख पा रहे हैं इसका जनक कोई नहीं है, हम ही हैं। प्रारब्ध बनाने वाला कौन है? हम ही हैं। अपने मन का सृजन करने वाला कौन है? हम ही हैं। तो दुख के कारण कोई दूसरा नहीं है, हम स्वयं हैं। आ बैल मुझे मार। तो जो बैल आ मुझे मार, इस बात की जो कामना है वो यही है कि ये कामना पूरी हो जाए, ये कामना पूरी हो जाए, ये कामना पूरी हो जाए। भगवान कहते हैं इससे बचने के लिए स्वे स्वे अधिकारे यानिष्ठा सह गुण परिकीर्तितः। जो स्वे स्वे अधिकारे, जो जो अपना अधिकार है। अब अपना अधिकार क्या है? अपना कौन सा अधिकार कर्म करने का है, किसका कौन सा अधिकार है, इसका निर्धारण हम नहीं करेंगे। इसका निर्धारण शास्त्र करता है, इसका निर्धारण वेद करता है कि हमारा अधिकार क्या है, हम किस धर्म का पालन करें, कौन सा हमारा धर्म है, क्या अधिकार है। तो भगवान उसका निरूपण कर रहे हैं, उसकी चर्चा हम क्रमशः करेंगे। अंत में अपने आराध्य के पावन चरणों में हमारी यही प्रार्थना, हमारी मति, हमारी रति, हमारी गति एकमात्र आराध्य के चरणों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री भाव भावेश्वर भगवान की। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव। भगवान